जादुई कलम। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता मजदूर थे और मां घरों में काम करती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी घर में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं बन पाता था। लेकिन रवि का सपना बड़ा था। वह एक लेखक बनना चाहता था। उसे कहानियां सुनना और लिखना बहुत पसंद था। जब उसके दोस्त खेलते थे, वह किसी पेड़ के नीचे बैठकर पन्नों पर अपने सपने उतारता रहता। मगर उसके पास हमेशा एक ही पुरानी टूटी हुई पेंसिल रहती थी। एक दिन स्कूल जाते समय उसे रास्ते में एक पुरानी सी कलम पड़ी मिली। वह किसी के फेंकी हुई लग रही थी, लेकिन उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जिस दिल में सच्चाई हो, यह कलम वहीं जादू करेगी। रवि ने उस कलम को उठा लिया और जेब में रख दिया। उस रात उसने कॉपी में लिखा, काश मेरी मां की दवा फिर से आ जाए। सुबह जब वो उठा तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सामने पड़ोसी खड़े थे, हाथ में वही दवा लिए। उन्होंने कहा, रवि, ये दवा मैंने गलती से ज्यादा खरीद ली थी, तेरी मां को दे दे। रवि की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आया कि यह संयोग था या जादू। उसने उसी दिन जाना कि यह कलम सच में जादुई है। अब रवि हर दिन इस कलम से कुछ न कुछ अच्छा लिखने लगा। कभी किसी भूखे दोस्त के लिए खाना, कभी किसी बीमार बच्चे के लिए दवा, कभी स्कूल की दीवारों के लिए रंग। उसके लिखते ही सब कुछ सच हो जाता था। गांव के लोग हैरान थे, ये बच्चा जहां जाता है वहां कुछ अच्छा होता है। लेकिन रवि ने कभी अपने लिए कुछ नहीं लिखा। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए तो भगवान बन गया है, पर अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगता? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, अगर मैं अपने लिए मांगूंगा तो यह कलम जादुई नहीं, स्वार्थी हो जाएगी। उस रात उसने आखिरी बार कलम उठाई और लिखा, हे कलम, तू हमेशा उसी के पास रहना जिसके दिल में सच्चाई हो। जैसे ही उसने ये लिखा, कलम उसकी उंगलियों से फिसली और हवा में गायब हो गया। रवि रोया नहीं। वह जान गया था कि अब जादू उसके दिल में बस गया है। वर्षों बाद वही रवि एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। उसकी कहानियां लोगों को रुलाती भी थी, हंसाती भी थी, और सबसे ज्यादा दिल को छू जाती थी। लोग कहते, रवि, तुम्हारे शब्दों में कोई जादू है। वह मुस्कुराकर कहता, जादू कलम में नहीं था, सच्चे दिल में था। नैतिक, सच्ची भावना और निस्वार्थ मन ही असली जादू है। अगर हमारे इरादे साफ हो तो हमारे शब्द और कर्म दोनों